नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस शॉर्ट एंड वर्ड यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैंने यहाँ 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन की सीरीज स्टार्ट की है। इसमें रामधारी गुप्ता खंड 2 की पत्रिका से डिक्टेशन दी जाएगी। इस सीरीज में एक खास बात यह है कि इसमें जो डिक्टेशन होगी वो 10 मिनट की ना रह के 10 मिनट 30 सेकंड की रहेगी और जो शब्द होंगे वो 840 से ज़्यादा रहेंगे। इससे आपको फ़ायदा यह होगा कि जब आप 10 मिनट से ज़्यादा डिक्टेशन लिखेंगे और इसकी आदत डालेंगे तो एसएससी जैसी परीक्षाओं में जहाँ पे 10 मिनट की डिक्टेशन होती है, तो वहाँ पे डिक्टेशन लिखते समय आपका दिमाग नहीं भटकेगा और जब आप 800 की जगह 840 शब्दों को 65 मिनट में ही लिखने की आदत डालेंगे, तो इससे परीक्षा हॉल में डिक्टेशन को ट्रांसक्राइब करने में आपका जो समय लगेगा, वो ज़्यादा नहीं लगेगा। आप मतलब कंप्लीटली उसको लिख सकते हैं उतने टाइम में। इस वीडियो से प्रैक्टिस करने से आपको यह भी फ़ायदा होगा कि 840 शब्दों में आप 5% या 8% या 10% की जो गलतियाँ आपके एग्ज़ाम में होती हैं, उस हिसाब से जैसे 10% गलतियाँ ओबीसी के लिए या एससी के लिए एसएससी में माफ़ होती हैं, तो जो गलतियाँ होती हैं वो 80 होती हैं। अब 800 की जगह 840 में भी आप 80 गलती करेंगे तो इससे आपके चांसेस ज़्यादा हैं कि वहाँ पे उससे कम ही गलतियाँ होंगी और एक्यूरेसी में आपकी सुधार होगा। अगर डिक्टेशन लिखने में छूट रहा है तो आप डिक्टेशन को बार-बार लिखिए और जितनी बार लिखिए उतनी बार अपने आउटलाइन को ज़रूर पढ़िए। इससे आप अपने द्वारा बनाई गई आउटलाइन को बेहतर तरीके से जानेंगे और शॉर्टहैंड लिखने में यही बात सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने जो लिखा है, आप पढ़ पा रहे हैं या नहीं। आपको इस चैनल पर सारे वीडियो फ्री में उपलब्ध रहेंगे। अगर कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर डिक्टेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे आप हमारी नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अब आप तैयार हो जाइए, आपकी डिक्टेशन स्टार्ट होने वाली है। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। बहनों व भाइयों, ग्रामीण क्षेत्रों और ग्रामीणों, विशेषकर अनुसूचित जातियों, जनजातियों, कमज़ोर वर्गों और गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का विकास एवं गरीबी उन्मूलन भारत की विकास योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य रहा है। हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ग्रामीण विकास हेतु जवाहर रोजगार योजना, 10 लाख कुओं के निर्माण की योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला तथा बाल विकास कार्यक्रम, ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना, ग्रामीण कारीगरों को उन्नत किस्म के औजार किट की आपूर्ति, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम, मरुभूमि विकास कार्यक्रम, राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन तथा ग्रामीण स्वच्छता आदि कार्यक्रमों का कार्यान्वयन तेजी से किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से गरीबों को रोजगार के अधिक अवसर प्राप्त होंगे। हमारे ग्राम प्रधानों के लिए केंद्र सरकार ने हर गांव में टेलीफोन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है, ताकि उन्हें राज्य के मुख्यालय तथा केंद्र सरकार के मुख्यालयों से संपर्क करने में कोई कठिनाई न हो। यदि कहीं यह सुविधा उपलब्ध नहीं है तो मैं कोशिश करूंगा कि वहां यह सुविधा उपलब्ध हो जाए। केंद्र सरकार ने संसद सदस्यों के माध्यम से सभी क्षेत्रों के विकास के लिए 1 करोड़ रुपया मुहैया कराने का जो कार्यक्रम बनाया है, उसके अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं और यह काम सभी पंचायतों के जरिए से ही होना है।
हम तो चाहते हैं कि शासन का केंद्रीकरण न होकर विकेंद्रीकरण हो। सरकार की सत्ता सभी लोगों, विशेषकर हमारी पंचायतों के हाथ में हो। हमारे प्रधानमंत्री जी गांवों के उत्थान के लिए विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने अपने इस बजट में ग्राम विकास के लिए काफ़ी अधिक धनराशि रखी है। आप जानते ही हैं कि प्रधानमंत्री जी ने अभी हाल ही में कई योजनाओं की घोषणाएं की हैं, जो आरंभ भी हो चुकी हैं, जिसमें से एक है वृद्धावस्था पेंशन। इसके तहत बुजुर्गों को 200 रुपये प्रति माह दिया जा रहे हैं। दूसरी योजना है, जिस परिवार के एकमात्र कमाने वाले किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे एक बीमा योजना के तहत 5,000 रुपये तथा 10,000 रुपये जैसा भी मामला हो दिए जाते हैं। प्राकृतिक रूप से मृत्यु होने पर 5,000 रुपये तथा दुर्घटना से हुई मृत्यु के मामले में 10,000 रुपये सरकार देती है। एक योजना हमने स्कूली बच्चों के लिए शुरू की है। हमने देखा है कि हमारे बच्चों का विकास पूर्णतया नहीं हो पाता है और बच्चों से ही हमारे देश का भविष्य है। जिस देश के बच्चे कमज़ोर और कुपोषित होंगे, उस देश की तरक्की स्वभावतः नहीं हो पाती। अतः हमने स्कूलों में बच्चों को दोपहर का भोजन देने की व्यवस्था की है। वैसे तो पंचायतों के माध्यम से हमने पहले से ही कई योजनाएं चलाई हुई हैं, जैसे कि महिला समृद्धि योजना, इंदिरा आवास योजना, मातृत्व लाभ योजना के दौरान रुपए दिए जाते हैं। महोदय, मैं इस बात पर भी जोर देना चाहूँगा कि इस स्थिति का वास्तविक हल बेहोशी की दवा देकर नहीं किया जा सकता। इससे रोग के लक्षणों की उग्रता को तो कुछ समय के लिए भूला जा सकता है, पर अंततः तो रोग बढ़ ही जाता है। सभी जगह राजनीतिज्ञों की इस उलझन को मैं समझता हूँ, जो बड़े उपायों पर सच्ची सहमति न होने के अभाव में तात्कालिक लाभ के उपायों को ही प्राथमिकता देने लगते हैं। इसलिए आज वास्तविक आवश्यकता इस बात की है कि लोगों और परिवारों को जल्दी से लाभ पहुंचाने के उपायों में और पूरे समाज को लाभ पहुंचाने वाले दीर्घकालीन उपायों के बीच सामंजस्य और तालमेल स्थापित किए जाएं, क्योंकि अप्रत्यक्ष ढंग से उनसे भी लोगों और व्यक्तियों को लाभ पहुंचता है। इसलिए हमारा कार्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो व्यक्ति, परिवार और समाज सभी के लिए उपयुक्त हो और माइक्रो स्तर पर तीनों तरफ चलने वाले हमारे प्रयास एक ओर मिल जाएं। हमारी 8वीं योजना में इसी बात पर
जोर दिया गया है। इस योजना में ग्रामीण विकास की राशि में भारी वृद्धि की गई है, जो 11,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 30,000 करोड़ रुपए कर दी गई है। इसमें जिन कार्यक्रमों को शामिल किया गया है उनमें रोजगार पैदा करना, रोजगार का आश्वासन देना, समन्वित बाल विकास योजनाएं, टीकाकरण, शिक्षा और अन्य कई सामाजिक आवश्यकताएं पूरी करने वाली योजनाएं भी शामिल हैं। इस बात की आवश्यकता हमेशा बनी रहती है कि समय समय पर लोगों की ज़रूरतों और मांगों को देखते हुए उनमें हमेशा यथोचित सामंजस्य किया जाना चाहिए। तथापि केवल इतना ही पर्याप्त नहीं होता कि योजनाएं शुरू कर दी जाएं। योजनाएं शुरू करने के साथ साथ यह भी ज़रूरी होता है कि लोगों को उन्हीं की भाषा में शिक्षित करने और समझाने के लिए एक व्यापक साधन और सतत अभियान चलाया जाए, ताकि उनके समझने और देखने के ढंग में जो छिद्र या गलतफहमी है उसे दूर किया जाए, क्योंकि प्रायः के कारण विभिन्न प्रकार के आंदोलन शुरू हो जाते हैं। इसलिए गाँवों में उन्हें समझाने के माध्यम में परिवर्तन करना अत्यधिक महत्व का विषय है और मुझे इस बात का निश्चय नहीं कि इस दिशा में हमें जो कुछ करना है क्या वह हम कर चुके हैं। समाप्त। दोस्तों इसे तुरंत लिख लीजिए और पढ़ लीजिए और इसे ट्रांसक्राइब ज़रूर करिएगा और जो गलतियां हों वो कृपया बताइएगा। ये आपका वीडियो 19वां है। इसके पहले 18 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। यहाँ पे जो 18 वीडियो लिखा है गलत लिखा है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।